नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे हिंदू धर्म के एक पवित्र और प्यारे त्योहार रक्षाबंधन के बारे में। यह त्योहार भारत के कोने कोने में बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह सिर्फ एक धागा बांधने का रिवाज नहीं, बल्कि रिश्तों के गहरे भाव, सुरक्षा और वचन का प्रतीक है। इसका इतिहास कई रोचक कहानियों से भरा हुआ है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की सबसे लोकप्रिय और अद्भुत कथा, माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय श्री विष्णु, ताकि विष्णु भगवान की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। ये कहानी विष्णु पुराण में दी गई है। प्राचीन समय की बात है, जब राजा बलि, जो कि एक असुर राजा थे, वह अपने तपस्या और दान के बल पर तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार बना रहे थे। वो बड़े ही दानवीर थे, लेकिन यह बात देवताओं के लिए एक चिंता का विषय बन गया था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इसका कुछ उपाय करे। भगवान विष्णु ने उस समय एक बालक ब्राह्मण वामन अवतार धारण किया। वामन रूप में वह राजा बलि के यज्ञ स्थल पर गए और बाली से कहा, मुझे 3 पग जमीन दे दो। राजा बाली अपनी दान शक्ति पर गर्व करते हुए बिना सोचे समझे मान गए। लेकिन जैसे ही बाली ने वचन दिया, भगवान वामन ने अपना रूप विशाल कर लिया। पहले पग में पूरा आकाश नाप लिया, दूसरे पग में पूरी पृथ्वी, तीसरे पग के लिए जगह ही नहीं बची। तो राजा बलि ने अपना सर आगे बढ़ा दिया। यह देख के वामन अवतार बहुत ही प्रसन्न हुए कि इसने खुद को ही मुझे समर्पण कर दिया। भगवान ने खुशी खुशी में तीसरा पग उसके सर पर रख दिया और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन विष्णु भगवान ने यह भी बोला कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर पाताल में रहूंगा। राजा बलि खुश था कि भगवान खुद उसके साथ रहेंगे, पर वैकुंठ में माँ लक्ष्मी दुखी हो गए। उनके प्रभु उनसे दूर पाताल लोक में रहने लगे। तब माता लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के महल में गई। पूर्णिमा का दिन था। माँ लक्ष्मी ने एक राखी बांधी और कहा, आज से आप मेरे भाई हुए। मुझे एक वरदान चाहिए, मेरे पति को वापस दे दीजिए। राजा बलि, जो अपने वचन और दान के लिए प्रसिद्ध था, उसने तुरंत वरदान दे दिया। जब उसने पहचाना कि यह तो माँ लक्ष्मी है, तो उसने भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ भेजने की अनुमति दी। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि राखी का धागा सिर्फ भाई बहन का संबंध नहीं, बल्कि वचन, समर्पण और भावनाओं का भी प्रतीक है। लक्ष्मी माँ ने राखी बांधकर एक भाई का रिश्ता बनाया और उसी रिश्ते की शक्ति से अपने प्रभु को वापस पा लिया। यह बताता है कि रक्षाबंधन में रिश्तों से ज्यादा भरोसा, श्रद्धा और मर्यादा छुपी होती है। आज भी रक्षाबंधन हमें वही संदेश देता है कि रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ खून का रिश्ता जरूरी नहीं, बल्कि वचन, मन और कर्म का बंधन जरूरी होता है। बहन राखी बांधकर सिर्फ एक धागा नहीं बांधती, बल्कि एक विश्वास बांधती है कि जब भी कभी उसको जरूरत हो तो उसका भाई हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी माता लक्ष्मी और राजा बलि की पवित्र कहानी, जिससे आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरणा देगी और रक्षाबंधन के त्योहार को नए नजरिए से समझने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही पवित्र और ऐतिहासिक कहानियों से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय श्री हरि।